नमस्कार दोस्त। आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर स्पीडी से। इसमें आज का टॉपिक है 1 मई से लेकर के 31 मई तक के, यानी मई पूरा वन लाइनर कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अच्छा लगे तो कुछ बढ़िया सा कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट, माने जो मुद्रा संकट है उसी के बीच में नई मुद्रा को लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे में बहुत लंबे समय से मुद्रा संकट चलते आ रहा था, तो नई मुद्रा को लॉन्च किया। तो कौन? जिम्बाब्वे लॉन्च किया है। कह रहा है किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो इरडा को नवरत्न का दर्जा मिला है। भारत में कुल अभी 13 महारत्न है, और नवरत्न कहे तो 25 और मिनी रत्न कहे तो 66 हो गया है। मैंने 13, 25, 66 याद रखना है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। कह रहा है 1 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है 1 मई 2024 को स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 1 मई 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और ये अभी 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। कह रहा है 1 मई 2024 को IQ एयर में विश्व का गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये नेपाल के जो काठमांडू शहर है वो शीर्ष पर रहा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मई 2024 को किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो रुआंग ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में फटा है। कहाँ फटा है? तो रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। एडेटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एमिरेट्स एडेटेक माने किस एडेटेक कंपनी ने टाइम्स की वैश्विक रिपोर्ट में मतलब अपना शीर्ष माने पहला स्थान हासिल किया? तो एमिरेट्स। कह रहा है किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो भारत ने जीत लिया। एशियाई कैरम के चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। कह रहा है भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन बना है? तो कृष्ण स्वामीनाथन बना, भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बना है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो भारत जो है अगले 5 वर्षों तक के बांग्लादेश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। कहाँ के? बांग्लादेश के अधिकारियों को। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया? तो पुणे में पहला संविधान गार्डन कहाँ बना है? पुणे में। कह रहा भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुवाहाटी करेगा। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुवाहाटी करेगी। चलिए नेक्स्ट है। कह रहा है शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो मैक्सिको को खोजा है। शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा है? तो मैक्सिको में। 46वीं 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में किया गया। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वैशाली रमेश बाबू को। भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है कौन? EZ टैक्स जो है भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग को ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना जी। कह रहा है 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो UAE। कह रहा है 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में पहला स्थान पर UAE संयुक्त अरब अमीरात है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो रांची में हुई है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत हॉकी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान को घोषणा किया? तो उत्तराखंड ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किया है, उत्तराखंड सरकार ने। कह रहा है ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर यानी व्हिटली गोल्ड अवार्ड में 2024 का मिला है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है किसने? तो चीन ने। चांग E6 मिशन किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। कह रहा है कि 3 मई 2024 को NPCI नेशनल
पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ में समझौता किया है। कह रहा है 3 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई थी? भारत और नई दिल्ली में हुआ है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाया जाता है? तो ग्रीनलैंड में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो ग्रीनलैंड में पाया गया है। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका का बना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पहला स्थान नॉर्वे का है। कह रहा है 4 मई 2024 को किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ ने शुरू किया है। कह रहा है किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमांड का कार्यभार संभाला? तो नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमांड का कार्यभार संभाला है। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 में एशिया कप जीता है? तो जापान ने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप को जीता है। नेक्स्ट कह रहा है कि UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नीरू यादव ने किया है। भारत के CAG ने भारत के CAG ने लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ में समझौता किया है? तो नेपाल के साथ में किया है। भारत और नेपाल ने CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है। कह रहे 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर खान ने यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बना है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को दोषी जिम्मेदार ठहराया? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को ही जिम्मेदार ठहराया है। कह रहा है कि 2024 को आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट पैकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो 97.76% 2000 रुपये के नोट मतलब RBI में जमा हो गए हैं, रिटर्न हो गए हैं 97.76%। आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति अपनाया गया है पाकिस्तान में। कह रहा है किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने अपनाया है। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सानिया कादरी। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं? तो 23 देशों के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे भारत में। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव हुआ था। कह रहा है कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो भविष्य पोर्टल किससे संबंधित है? तो पेंशन विभाग से, ठीक है ना। पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किया गया था भविष्य पोर्टल। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवेन थॉमस ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी डेवोन थॉमस है। इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण 5 साल का प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है, ठीक है ना, डेवेन थॉमस पर। पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है कौन? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पामे डी ओर से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को कांस फिल्म फेस्टिवल में पामे डी ओर से सम्मानित किया गया है मेरिल स्ट्रीप को। ये भारत के हॉलीवुड अभिनेत्री है। कह रहा है किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला? तो गुजरात के कच्छ में पाया जाता है, कच्ची खरेख या कच्ची अजरक को गुजरात में, ठीक है। मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता किसने? ईगा स्विटेक तथा एंड्रे रुबलेव ने जीता है। मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता था? ईगा स्विटेक एवं एंड्रे रुबलेव ने जीता है। कह रहा है 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल ने। कह रहा है भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला, ठीक है, 100 रुपये के नोट पर मतलब अपना क्षेत्र बता दिया कि मेरा क्षेत्र है, तो नेपाल ने ऐसा काम किया है, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे बनना है भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान।
नेक्स्ट है कि 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया? तो सर्बिया, पूर्वी सर्बिया में 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो चीन ने। चीन का किया है कि थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है और ये दोनों को जीत लिया है, चीन ने जीत लिया, ठीक है ना। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन में दोनों चीन ने जीता है। 36वां लाल लीगा खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने 36वां लाल लीगा खिताब जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बांग्लादेश में किया गया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश में किया गया है। 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया? तो यूक्रेन ने एआई आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता को विक्टोरिया सी, जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया सी को पेश किया, तो यूक्रेन ने किया। कह रहा है कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 65वां स्थापना दिवस मनाया है। आए बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुआ था और 65वां स्थापना दिवस 7 मई 2024 को मनाया बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने। कह रहा 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो नेपाल में। पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है कहाँ? तो नेपाल में देखी गई है, जनसंख्या में कम वृद्धि हुआ। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? तो मणिपुर के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया था। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट शुरू किया था। नैनीताल के जंगलों में जो लगा हुआ था आग उसको बुझाने के लिए वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट शुरू किया गया था। कह रहा है किसने अपना पहला स्नूकर विश्व कप खिताब जीता? कायरेन विल्सन है जो स्नूकर विश्व खिताब जीता, उसका पहला बार था। 8 मई 2024 को किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा किया है? तो रूस ने। तनाव के बीच में सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा किसने किया है? तो रूस ने किया है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। 8 मई 2024 को स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो भारत का। स्कॉट फ्लेमिंग भारतीय पुरुष बास्केटबॉल का टीम जो है उसका मुख्य कोच बना है। कह रहा है कि वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हो गया। किस राज्य में? तो केरला राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का। कह रहा है खबरों में रहा सिंकुला पास जो है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। खबरों में रहा सिंकुला पास कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया? तो नेपाल में। माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया है। कह रहा है वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत बना। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत बना। 9 मई 2024 को किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधु को 9 मई 2024 को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है पवन सिंधु को। कह रहा है किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? तो जर्मनी की कंपनी है जिसने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। कह रहा है गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो ये भारत में किया है। गूगल ने क्या किया है? तो गूगल ने वॉलेट ऐप को लॉन्च किया है कहाँ? तो भारत में लॉन्च किया है वॉलेट ऐप को। कह रहा है 9 मई 2024 को वैश्विक यानी विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो भारत ने जापान को छोड़ा है। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा पे चीन, भारत तीसरा स्थान पर, चौथा हो गया अब जापान हो गया। ठीक है। कह रहा है पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान किसने शुरू किया? तो उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ किया था। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से शुरू किए थे। 9 मई 2024 को जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में
किस विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय में। 10 मई 2024 को सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सीडीएस अभी जनरल कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस देश के खिलाड़ी कॉर्लिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूयॉर्क के खिलाड़ी कॉर्लिन मुनरो है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कह रहा मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव, भारतीय मूल की ही उमा सोफिया श्रीवास्तव जी हैं, इसने ही मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब जीता है। कह रहा है कि 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत के नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने चीफ ऑफ पर्सन कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने? तो संजय भल्ला जी भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ पर्सनल बन गए हैं। कह रहा है 11 मई 2024 को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला जाएगा? तो आइसलैंड में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो आइसलैंड में खोला गया है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। कह रहा है 11 मई 2024 को कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया हुआ है? तो फिलिस्तीन किया है। 79वें सत्र में जो अभी चल रहा था उसी में उन्हें यूएन के 79वें सत्र में सदस्य देश बनने के लिए क्वालिफाई किया। कौन? तो फिलिस्तीन बना है। कह रहा है 11 मई 2024 को भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का कहाँ आयोजन किया गया है? तो दुबई में किया गया था। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। 11 मई 2024 को किस देश की संसद ने कैदियों की सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन ने। कह रहा है किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो यूक्रेन। भारत और भूटान के बीच में 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो लद्दाख में हुआ था। कह रहा है किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया। तो यूरोपीय संघ ने। कह रहा है खबरों में रहा ग्लाइपेटोथेरैक्स पुण्यव्रताई किसकी एक प्रजाति है? तो कैटफिश की एक प्रजाति है ग्लाइपेटोथेरैक्स और पुण्यव्रताई। कह रहा है 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में किया गया है। खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत। खबरों में रहा पाइरेनीस माने पेरिनीज पर्वत भी इसको बोलते हैं। किन दो देशों के बीच में स्थित? स्पेन और फ्रांस के बीच में थे पेरिनीज पर्वत। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन क्यूमर को लॉन्च किया है? तो चीन के सहयोग से अपना पाकिस्तान का पहला मिशन जो है चंद्र मिशन क्यूमर लॉन्च किया चीन के सहयोग से। कह रहा है 12 मई 2024 को किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 प्रमाण प्राप्त किया है? तो इन्फोसिस ने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 प्रमाण प्राप्त किया है। तो इन्फोसिस ने। दोहा डायमंडिंग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें सिल्वर, चांदी जीता है। और पेरिस ओलंपिक में भी सिल्वर ही जीता था। 12 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो पद्मश्री दिए हैं। दिव्यांग जो हैं के.एस. राजन्ना, इसको कौन सा पुरस्कार दिए हैं? तो इसको पुरस्कार दिए हैं पद्मश्री दिए हैं।
कह रहा है 2024 को किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल के माउंट एवरेस्ट, नेपाल के पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और ये विश्व का नंबर 1 बन गए हैं। कह रहा 12 मई 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। 13 मई 2024 को किसने 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का खिताब जीता? तो जापान ने जीता। 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीता कौन? तो जापान जीता है। सुपर बेट रैपिड और ब्लिजर्ड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 13 मई 2024 को ईदा सीसा नोंगराम किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई है? तो मेघालय की बन गई। ईदा सीसा नोंगराम मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक बन गई है। कह रहा है 13 मई 2024 को कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को मानद उपाधि मिला है। कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी से सौम्या स्वामीनाथन को उपाधि मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 13 मई 2024 को भारत और किस देश ने शहीद बेहेस्ती बंदरगाह को संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान ने। ईरान के शहीद बेहेस्ती बंदरगाह है, उसी में भारत और ईरान के बीच में सहयोग समझौता हुआ है दीर्घकालीन। कह रहा है FY24 कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? तो चीन बन गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन बन गया है? व्यापारिक भागीदार, तो चीन बन गया है। 2024 में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आभा खटुआ बन गया। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बना? तो आभा खटुआ। कह रहा है किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा किया है? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं, संन्यास की घोषणा किया है। जेम्स एंडरसन कहाँ के है? तो इंग्लैंड के। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत है। अमन सहरावत कांस्य पदक भी ओलंपिक में जीत चुके हैं। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड जीता है। किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की घोषणा किया? तो नासा ने। अमेरिका के नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है। कह रहा है भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर हैं जो पी श्याम निखिल बने हैं। पी श्याम निखिल जो है तमिलनाडु के हैं। 84वें कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो 84वें अगर कह दिया तो ये चेन्नई के वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा। 83 कहेगा तो आदित्य सामंत जो महाराष्ट्र के हैं, और 82 कहेगा तो बुपला परनीत तेलंगाना वाला हो गया। तो अभी पूछा है क्या? तो 85वां ग्रैंड मास्टर पूछा है, तो पी श्याम निखिल हो जाएंगे जो तमिलनाडु के हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया? तो अमेरिका में एक व्यक्ति को सुअर का किडनी लगा दिया गया था। ये भी पहले बार हुआ था और इनका मृत्यु भी हो गया कुछ टाइम के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 मई 2024 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। नासा ने किसे अपना पहला चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया है? तो डेविड शतवागिनी को। नासा ने किसे अपना पहला चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया है? तो डेविड शतवागिनी को। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है? तो ये सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में, उसको भारत की सबसे ऊंची सुरंग का मान्यता मिला है, सेला सुरंग को, अरुणाचल प्रदेश वाला को। भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? तो IIM अहमदाबाद शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बना है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, रस्किन बॉन्ड को। कह रहा है किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा हृदय लोकन को किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा सहृदय लोकन को। किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 25 में जगह बनाई है? तो मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में तो टॉप 25 में, टॉप 25 में जगह कौन बनाया? तो मनिका बत्रा जी बनाई है। कह रहा है कि 15 मई 2024 ईस्वी को
भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का जो सफल परीक्षण किया है वो कहाँ किया है, तो आगरा में, यूपी के आगरा में किया है। कह रहा भारत और यूएसए का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस का कहाँ आयोजन किया गया, तो कोलकाता में किया गया था। 7वां संयुक्त अभ्यास तर्कस कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कोलकाता में हुआ है, और भारत और अमेरिका के बीच में। कह रहा है फतह सेकंड रॉकेट उपग्रह का सफल परीक्षण किसने किया, तो पाकिस्तान ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कह रहा 16 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को फिक्सल लॉन्च किया है, तो ये HDFC बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का फिक्सल लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने। कह रहा है किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है, तो जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है। कह रहा है 16 मई 2024 को फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू किया है, तो श्रीलंका ने। श्रीलंका में फ़ोनपे ने UPI सेवा शुरू किया है। 16 मई 2024 को किस देश के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, तो AITMC वेंचर्स को। कह रहा है 16 मई 2024 को केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड के पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। उत्तराखंड के पुलिस ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है केदारनाथ यात्रा संचालन के लिए। कह रहा है नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है। 2024 में कहाँ कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का भारतीय पवेलियन द्वारा उद्घाटन किया गया, तो फ्रांस में। कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, तो ये फ्रांस में किया गया। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो अपना प्यारा देश भारत सबसे अधिक बार इंटरनेट सेवा को शटडाउन बंद करने में पहला स्थान हासिल किया है भारत ने। कह रहा बिमस्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ढाका में हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिमस्टेक की तीसरी EPG बैठक हुआ। कह रहा 49वां स्थापना दिवस कौन मनाया है, जो 16 मई को अपना कौन सा राज्य 49वां स्थापना दिवस मनाया, तो सिक्किम की स्थापना हुआ था 16 मई 1975 ईस्वी को राज्य का दर्जा मिल गया था। 17 मई 2024 को रक्षा पर 12वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो उलान बटोर में हुआ। कह रहा 17 मई 2024 को रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो उलान बटोर में हुआ। 17 मई 2024 को नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है, तो स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। ठीक है। कह रहा है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, माउंट ईबू ज्वालामुखी अभी इंडोनेशिया में, इसी में विस्फोट हुआ है। कह रहा है 17 मई 2024 को पूर्व नौसैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है, तो समाधान अभियान आयोजित किया है। 17 मई 2024 को पूर्व नौसेना कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है, तो समाधान अभियान। 17 मई 2024 को विश्व में सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो भूटान में हुआ। विश्व का सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो भूटान में हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि IIT दिल्ली कहाँ शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा, तो अबू धाबी में शुरू करेगा। एलोर्डा कप 2024 में निखिल जरीन कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो वेनेजुएला, जो अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेज़बानी कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। कह रहा है महिला का जो फीफा होगा 2027 में वो मेज़बान कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर पहला स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो फुटबॉलर नंबर 1 है। ये पुर्तगाल इसके सम्मान में, रोनाल्डो के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। 19 मई 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में प्रथम स्थान पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रहा। सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है IPL 2024 में, तो सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, और इसने उपविजेता रहा, और विजेता कौन रहा, तो KKR विजेता रहा था। ठीक है ना जी। किसे PSU समर्पण अवार्ड
से सम्मानित किया गया है, तो हेमंत खत्री को PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गया? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे, उनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब किसने जीता? तो अनमोल राय ने मिस पिंक नेपाल का खिताब जीता है। कह रहा है 20 मई 2024 को इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता किसने? तो अलेक्जेंडर जेरेव तथा इगा स्विटेक ने एकल खिताब जीता है। इटालियन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर जेरेव और इगा स्विटेक। महिला में इगा स्विटेक, पुरुष में अलेक्जेंडर जेरेव। किस राज्य की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो झारखंड राज्य की जो काम्या है उसी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। झारखंड की काम्या माउंट एवरेस्ट फतह किया। देश से भारतीय सेना को 27,000 AK 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुआ। किस देश से? तो रूस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुआ। कह रहा है 2024 को दीप्ति जीवनजीवी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा है कि किस राज्य की ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली सबसे अधिक उम्रदराज महिला बन गए हैं? तो मध्य प्रदेश की महिला है। अब 55 साल की उम्र में 9 मई 2024 ईस्वी को ज्योति रात्रे ने, मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे ने 55 साल की महिला है जो माउंट एवरेस्ट फतह करने में सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्षों पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला। तो श्री श्री रविशंकर। NCB की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक SC शेड्यूल कास्ट छात्रों का नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया? तो 44% की वृद्धि दर्ज किया गया 2022 से 2024 के बीच में। NCBC का रिपोर्ट है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई तटुओं को बचाने के लिए एक कदम उठाया? तो मणिपुर ने। एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो इंडोनेशिया में। एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक सेवाओं की शुरुआत किया? तो इंडोनेशिया में। किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 21 मई 2024 को किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो फसाई ने क्या किया है कि जो भी फल को पकाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से उसके लिए चेतावनी जारी की है। कौन? फसाई ने। कह रहा है भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। एकता अभियान ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा, प्रथम स्थान पर पर्यटन सूचकांक में रहा। और भारत का स्थान 39वां रहा, 39वां भारत रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो सियोल में। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा। कह रहा है किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म को अनावरण किया? तो असम सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म को अनावरण किया है, असम सरकार। ठीक है। कह रहा है कि 22 मई 2024 को आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया है? तो आयरलैंड और नॉर्वे के साथ में स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया है। 22 मई 2024 ईस्वी को IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात किया? तो श्रीलंका को। भारत के IOCL ने पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप श्रीलंका को निर्यात किया है। कह रहा है कि कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो अर्मिमाला बरुआ बना है। किसने AI फीचर्स के साथ में कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। 22 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी? तो ये पाकिस्तान के पर्वतारोही सिरबाज खान है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो पाकिस्तान के हैं। कह रहा है 2024 को प्रीति अस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। प्रीति अस्मिता भोई स्वर्ण पदक जीता। किसमें? तो IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में।
AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। 23 मई 2024 को किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बना गया? तो नेपाल के कामी रीता शेरपा तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। कह रहा है किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। कौन? तो कोलकाता हाईकोर्ट। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य जो है 99वां पूर्ण सदस्य कौन देश बन गया? तो स्पेन बन गया। 99 कहेगा तो स्पेन, 100 कहेगा तो पराग्वे और 101 कहेगा तो नेपाल हो गया। कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा का मनाया गया? तो सिक्किम में। सागा दावा कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और सागा दावा एक बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है और वहीं सिक्किम में मनाया जाता है। कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई जा गई है? तो 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई है। एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 मिलेगा। कह रहा है 23 मई 2024 को किस हवाई अड्डे में जीरो बेस टू लैंडफील का दर्जा दिया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा को दिया गया। UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे देश के राष्ट्रपति को UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। कह रहा है मैरियप्पन थैंगावेलु ने किसे पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन भारत को अगले पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो ये रूस करेगा। भारत की अगली पीढ़ी तक परमाणु ईंधन की आपूर्ति कौन करेगा? तो रूस करेगा। ठीक है। किस कंपनी ने सोशल बोट को अधिग्रहण कर लिया? तो सोशल बोट को नोवाइज की कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जापान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। कह रहा है 2024 को किस देश के लेखिका जेनी एपनबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जर्मनी की लेखिका है जेनी एपनबर्ग। पुस्तक का नाम इसका क्या है? कैरोस पुस्तक का नाम है और जर्मनी के हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीते कौन? तो जेनी एपनबर्ग ने। कह रहा है कि किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की आरती रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की महिला रिक्शा चालक आरती हैं, वही यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाली में। इंडोनेशिया की बाली है, वहीं 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण का अनिवार्य किया है। 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये विश्व फुटबॉल दिवस मनाएगा। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस मनाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया है। कह रहा यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? तो रजनीकांत को। यूएई के संस्कृति और यूएई माने संयुक्त अरब अमीरात को संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीज़ा मिला? तो रजनीकांत को, साउथ का हीरो है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत में। बायोडिग्रेडेबल पेन बन गया है, 100% बायोडिग्रेडेबल रहेगा पेन, ये भारत में बना है। 25 मई 2024 को दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर को लॉन्च किया है? तो AI कृषि और AI भूमि को दूरदर्शन ने AI एंकर लॉन्च किया है। कह रहा है 25 मई 2024 को किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑन सर्टन रिगार्ड श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बना? तो ये अनसुईया सेनगुप्ता बना है। फिर से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनसुईया सेनगुप्ता ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 मई 2024 ईस्वी को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत के कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो दिल्ली शहर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर पहला स्थान पर है? तो दिल्ली है। कह रहा है कि 25 मई 2024 को किसने नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है? तो मुंशिब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कह रहा है किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो चीन ने
चीन ने क्या किया है कि अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो फ्रांस ने ASMPA का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण फ्रांस ने किया है। चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया है। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुई? तो बैंकॉक में हुआ था। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बैंकॉक में हुआ। एशियाई चैंपियनशिप दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एनएमलॉटमेंट रेट में कौन सा पद शीर्ष स्थान पर है? तो केरला। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो केरला राज्य है। ठीक है ना जी। फिर से इस को देख लेते हैं कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएमलॉटमेंट रेट के में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरला है। किसने कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ ऑल बी इमेजिंग एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता? तो पायल कपाड़िया ने जीता है। किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाती है? मैंने 28 मई को। तो वीर सावरकर की क्रांतिकारी जयंती मनाई जाती है 28 मई 2024 को मनाया गया है। 28 मई को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस 28 मई को मनाया। ठीक है। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया? तो वियना में। कजाकिस्तान ने वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, वियना। नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो पूर्णिमा सेठ ने। सब नेपाली के एवरेस्ट पर ज़्यादा चढ़ रहे हैं भाई। कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वॉक द टॉक लोक सत्र कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? तो जिनेवा में किया है। वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम जिनेवा में किया है। कह रहा है गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया? तो मध्य प्रदेश में। भारत में गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया? तो मध्य प्रदेश में। 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो चिली में। 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? तो चिली में किया गया। 30 मई को किस राज्य सरकार ने 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा ने 30 मई को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। गोवा का स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। 30 मई 1987 को हुआ था। अभी 37वां स्थापना दिवस मनाया है गोवा। लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। कह रहा है 30 मई 2024 को किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सिख दंपति बन गए? तो अमेरिका के हैं। हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बन गए, तो अमेरिका के हैं। कह रहा है किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट लॉन्च किया है तो अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च किया है। हुरून इंडिया अलर्ट लिस्ट 2024 में कौन से स्थान पर है? तो अनीस कपूर। 31 मई 2024 को सबसे तेज 100 वनडे क्रिकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो सोफी एक्सले स्टोन बन गए। 2024 को किसने मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो नायक धनंजय कुमार को। ठीक है ना। 31 मई 2024 को किसे मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो नायक धनंजय कुमार को। प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीमाह को दिया गया है। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोचीन में। 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।